साथ नवजोत रंधावा। 12 बजे की बड़ी खबर, चक्का जाम, क्योंकि 12 से 3 बजे तक का समय दिया है किसानों ने, तो सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। दिल्ली के 10 मेट्रो स्टेशन जहां पर एहतियातन सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा 12 से 3 बजे तक ये चक्का जाम होगा। गुरुग्राम में किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम आपको वहां की भी दिखाएंगे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम इलाकों में आज चक्का जाम का ऐलान किसानों ने किया है। गुरुग्राम में किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है। ये वहां की तस्वीरें। दिल्ली में 10 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। एहतियातन हर जगह पर सुरक्षा कड़ी है। 50,000 जवानों की तैनाती हो चुकी है। इसके अलावा 10 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, सीमाएं सील हैं। तीनों बॉर्डर्स, टीकरी, सिंघू, गाजीपुर, हर जगह पर डबल ट्रिपल बैरिकेडिंग की गई है। तो 3 बजे तक किसानों का ये चक्का जाम होगा और इसी को देखते हुए एहतियातन सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। गुरुग्राम में चक्का जाम की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों का संग्राम, दिल्ली चक्का जाम और सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। याद करें 26 जनवरी का उपद्रव और उसके बाद अब एहतियातन इस बार पुलिस कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसीलिए पहले से ही सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर चक्का जाम शुरू हो चुका है। हालांकि किसान संगठनों की तरफ से, यूनियंस की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि दिल्ली के अंदर कोई एंटर नहीं होगा, लेकिन पुलिस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसीलिए एहतियातन सुरक्षा सख्त कर दी गई है। चलेंगे सीधा। राम किंकर मेरे सहयोगी गुरुग्राम बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। राम किंकर, हम तस्वीरें तो देख रहे हैं, लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है किसान संगठनों की तरफ से कि दिल्ली के अंदर कोई एंटर नहीं होगा। 12 बज चुके हैं, चक्का जाम की शुरुआत। क्या है तस्वीर वहां की दिखाइए। हिमांशु मिश्रा भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पहले राम किंकर अपडेट दीजिए वहां से अभी। हाँ नवजोत, बिल्कुल इस समय मैं गुरुग्राम का जो कृष्णा चौक है वहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे कैमरामैन परमिंदर शर्मा आपको ठीक तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर चक्का जाम शुरू हो गया है। जहाँ पर ये लोग बैठे हैं, दरअसल ये गुरुग्राम का कृष्णा चौक कहा जाता है। यहाँ से वाई शेप बनता है। एक तरफ जो है बाजखेड़ा फ्लाईओवर से होते हुए दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करके। दूसरी तरफ भी ऐसा ही है कि 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बिजवासन होते हुए दिल्ली की तरफ दाखिल हो सकते हैं। आप देखिए कि जो चक्का जाम है, इसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो स्लो है, हैवी है, लेकिन पुलिस की तादाद भी आपको नजर आ जाएगी और तमाम जो सुरक्षा इंतजाम है यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस बार बार जो अनाउंस कर रही है वो यही कर रही है कि चूंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि कोई भी रोड को ब्लॉक नहीं कर सकता, उसी आदेश के तहत वो ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन किसान अड़े हैं और आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोग अपने तरीके से ये प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये करते रहेंगे। 12 बजे का वक्त था, प्रोटेस्ट शुरू हुआ और अब ये 3 बजे को खत्म होगा, लेकिन इन सब के बीच किसान लगातार खुद आपस में भी लोगों से कह रहे हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्वक रहें, किसी भी तरह की अनुशासनहीनता, किसी भी तरह का कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस का सहयोग करें। दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि कोई भी रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से आगे आना चाहिए। राम किंकर, मैं लौटूंगी आपके पास। हिमांशु मिश्रा, तस्वीर आप वहां से दिखाइए, क्योंकि ये गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर है। लगातार खुद किसान अपनी तरफ से भी कह रहे हैं कि पुलिस का सहयोग कीजिए, शांतिपूर्ण रहिए, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। जहां पर आप हैं वहां की तस्वीरें भी दिखाइए हमें। देखिए, जहां पर मैं खड़ा हूं ये शहीदी पार्क है और पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहां पर कुछ लेफ्ट समर्थित लोग पहुंच सकते हैं और किसानों का जो चक्का जाम है उसके समर्थन में यहाँ पे वो प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसके बाद यहाँ पर पूरी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं पूरा बैरिकेड जो मेन रोड से सटी हुई पूरी जगह आप देखिए बैरिकेड लगा दी गई है। बैरिकेड के दूसरी तरफ पुलिस, अंदर की तरफ आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की ये पूरी आप देख सकते हैं जवान यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ पुलिस और आरएएफ, तो ये सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि कोई भी यहाँ पर आ ना सके। पुलिस का अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर भी पहुंचे थे और क्लियर कर दिया था कि किसी को परमिशन नहीं दी गई है
किसी भी तरीके की प्रदर्शन की, यानी अगर कोई आता है, लोगों को किसी तरीके की परेशानी होती है तो पुलिस सख्त कदम उठाएगी। आप देखिए तमाम जो पूरे बैरिकेड्स और भी रखे गए हैं, इसके अलावा वाटर कैनन की भी व्यवस्था है और पुलिस जो यहाँ पर मौजूद है, जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लगातार जो आसपास के दूसरे जिले हैं उनसे भी संपर्क में है, लगातार बातचीत कर रहे हैं और मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है, क्योंकि पुलिस के पास इस बात का भी इनपुट था कि कुछ लोग अलग अलग इलाकों में जुट सकते हैं दिल्ली के, जैसे खासतौर पे जो ये इलाका शहीदी पार्क है, नई दिल्ली का इलाका है, जो उन जगहों पे अचानक से कुछ लोग आएंगे और प्रदर्शन करेंगे, तो उन पे भी नजर रखी जा रही है और इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि इस तरीके से कोई भी जुट न पाए और कहीं प्रदर्शन न होने पाए और लोगों को परेशानी न हो। बिल्कुल रही है हमारे साथ शंभू बॉर्डर चलते हैं, क्योंकि वहां से सत्येंद्र चौहान भी मुझे नजर आ रहे हैं, मेरे सहयोगी, और साथ ही साथ अभिषेक आनंद भी नजर आ रहा है। अभिषेक आपके पास लौटूंगी, लेकिन शंभू बॉर्डर की तस्वीर, क्योंकि सत्येंद्र गुरुग्राम से जो रामकिंकर दिखा रहा है वहां चक्का जाम शुरू हो चुका है, अभी तक शांतिपूर्ण ही बताया जा रहा है, बैठे हैं किसान। शंभू बॉर्डर पर क्या तस्वीर है, क्या हालात है? देखिए नवजोत, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 12 बजते ही ठीक यहाँ पर जो है चक्का जाम शुरू हो गया है। ये दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर, जम्मू पठानकोट को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, और आप देख सकते हैं इसको पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है दोनों तरफ से। और यहाँ पर जो है सुबह हालांकि भीड़ कम लग रही थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों का जमावड़ा यहाँ पर आना शुरू हुआ है 12 बजते ही ठीक, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये तादाद कहीं ना कहीं हजारों लोगों की तादाद में बदल जाएगी। तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं कि नेशनल हाईवे है, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि सुबह जो प्रोटेस्ट था वो हरियाणा की साइड में था, लेकिन अब शंभू बॉर्डर पर महज ये एक 100 मीटर का जो है रास्ता है, उसे पार करके अब ये पंजाब में जो है पटियाला जिले में यहाँ पर शुरू हुआ है। और ठीक जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ नवजोत, ये भी बता दूं कि 26 नवंबर आपको याद होगा जब ये किसान पहली बार पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली की तरफ चले थे, तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये वही घग्गर का पुल है जहाँ पर बैरिकेडिंग को उठाकर नीचे फेंका था, जहाँ से इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी दिल्ली की तरफ बढ़ने की। तो ठीक उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ। सत्येंद्र, जरा आसपास की तस्वीरें लगातार हमें दिखाते भी जाइए और बताते भी जाइए, क्योंकि एग्जैक्ट जिस जगह आप खड़े हैं और आपके ठीक आगे हरियाणा का बॉर्डर शुरू होता है, जहां से अंबाला की बाउंड्री शुरू होती है, आपके ठीक पीछे राजपुरा वाला एरिया आता है, शंभू बॉर्डर बिल्कुल सेंटर में है। कितनी तादाद में किसान वहां पर अभी इकट्ठा हो गए हैं, सुरक्षा इंतजाम भी लगातार हमें दिखाते जाइए। देखिए नवजोत, जैसा कि मैंने सुबह ही बताया था, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं दरअसल यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर भी कैमरे की नजर जाती है यहाँ पर आपको लोगों का हुजूम और जमावड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक थोड़ा सा कैमरे को मैं वापस इस तरफ ले जाऊंगा तो ये घग्गर का पुल है जहाँ पर 26 नवंबर को किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और यहीं से सबसे पहले जो जत्था था दिल्ली की तरफ रवाना हुआ था, ये वो पुल है घग्गर नदी का। और इसके उस तरफ भी जो आपको ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, ये वो ट्रैफिक है जो चक्का जाम होते ही रोक दिया गया है। और ये तस्वीरें सीधी हम जिस जगह से दिखा रहे हैं, ये हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस आंदोलन का ये एपिक सेंटर है। जब पहली बार प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, पहली बार प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहीं पर हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी कि पंजाब की तरफ से किसान हरियाणा में एंटर ना हो सके और हरियाणा से होते हुए दिल्ली ना जा सके। लेकिन उन बाधाओं को भी बड़ी मुश्किलों के साथ किसानों ने उस समय तोड़ा था और उससे आगे बढ़े थे। और ये ठीक मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकती हैं कि ये जम्मू पठानकोट हाईवे है और इस हाईवे पर जो है ट्रैक्टर लगा दिया है, चक्का जाम है। अब की बार किसान संगठनों ने सब लोगों से अपील की है कि इस पूरे आंदोलन का कहीं नाम खराब ना हो, लिहाजा शांति बनाए रखें, एक दूसरे पर नजर रखें, कोई इस आंदोलन का नाजायज फायदा ना उठा सके, कुछ ऐसे लोग ना घुसाएं जिनकी वजह से पिछली बार काफी हंगामा हुआ था। तो यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से, हाँ, और ये भी बता दूं नवजोत, अब की बार ऐसी व्यवस्था की गई है, कोई महिला, बच्चा, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या फिर सेना का वाहन यहाँ से निकलेगा तो तुरंत इस ट्रैक्टर को हटाकर उसको राह दिया जाएगा, रास्ता दिया जाएगा। ये जो मंच यहाँ पर सजा हुआ है जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, यहाँ से भी बार बार यही अपील की जा रही है कि किसी को भी असुविधा ना हो, यानी कि कोई बेहद जरूरी किसी का काम है, कोई जरूरतमंद है, वो यहाँ से निकल रहा है तो उसको सबसे पहले रास्ता दे। तो कुल मिलाकर अब की बार जो इस आंदोलन की रणनीति है वो पिछली बार से बिल्कुल अलग है। शांतिपूर्वक इस चक्का जाम को रखना है,
12 बजे से 3 बजे का समय दिया गया है। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा नवजोत, मैं पंजाब की साइड में खड़ा हूं। अब की बार पंजाब में हालात बिल्कुल अलग है, लेकिन पंजाब से ज्यादा चिंता हरियाणा में है। पूरे हरियाणा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 40 कंपनियां पुलिस की लगाई गई हैं, खासकर जींद, रोहतक, सोनीपत और जो दिल्ली से लगता हुआ इलाका है वहां पर अति बेहद एहतियात बरतने के आदेश प्रशासन और सरकार ने अधिकारियों को दिए हैं। बिल्कुल रहिए हमारे साथ। अभिषेक आनंद, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखाइए, हालात वहां पर क्या है, क्योंकि राकेश टिकैत खुद यहां पर मोर्चा संभाले हुए वही बार बार कह रहे। हालांकि इस बार उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ये चक्का जाम नहीं होगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सिर्फ डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। क्या रणनीति वहां पर बन रही है किसानों की गाजीपुर में? अभिषेक आनंद। जी देखिए नवजोत, चूंकि यहाँ पर सड़क पहले से ही जाम है तो यहाँ कोई नया डेवलपमेंट ऐसा नहीं हो रहा है। पुलिस की जो बैरिकेडिंग्स हैं वो भी उसी तरीके से तैनात हैं। आप देख रहे हैं किसान तादाद में यहाँ पर हैं और इसी तरीके से छोटे छोटे टेंट्स में आप किसान ट्रैक्टर के पीछे जो टेंट्स हैं उसमें ट्रॉलीज में बैठे हुए हैं। जो भी आगे जाने की कोशिश करता है उनको खुद ही वहाँ पर वॉलंटियर्स हटा करके पीछे कर देते हैं। किसान जो यूनियंस हैं उन्होंने यहाँ पर वॉलंटियर्स डिप्लॉय किए हुए हैं जो किसी भी प्रदर्शनकारी को, किसी भी आंदोलनकारी को बैरिकेड्स के तक आगे जाने नहीं दे रहा है, उनको पहले ही रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया था, चूँकि ये पहले से ही एक चक्का जाम की स्थिति है। जो NH9 है उस पर पूरी तरीके से NH9 बंद है, दिल्ली से जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है। इसके अलावा जो बाकी बॉर्डर्स हैं दिल्ली के आसपास वो भी पूरी तरीके से बंद है। तो दिल्ली में कोई चक्का जाम की स्थिति पहले से ही नहीं करने को कहा था राकेश टिकैत ने। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चूंकि ज़्यादातर किसान जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं ये ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई के इलाके से आते हैं नवजोत। खासतौर पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बीच का जो इलाका है वहाँ से आते हैं। तो उन इलाकों से जो किसान आ रहे हैं उनकी आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, उनको जब बुलाया जाए तो वो गाजीपुर बॉर्डर या फिर सिंघू या टिकरी बॉर्डर पहुंच जाए। तो इस वजह से जो चक्का जाम है वो इन इलाकों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं करने का भी आह्वान किया था, जो कि अभी तक ऐसा देखने को मिल रहा है कि ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल रहा है तमाम हाईवेज पर उत्तर प्रदेश में। नवजोत। बिल्कुल, अभिषेक आनंद मेरे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से, शंभू बॉर्डर से सतिन चौहान मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ दिल्ली की हलचल के बारे में हिमांशु मिश्रा बता रहे हैं और गुरुग्राम से राम किंकर सिंह। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ तो कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में किसानों का चक्का जाम है। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अलग रखा गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों पे जहां पर किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है। 12 से 3 बजे तक के लिए किसानों ने कहा है कि वो चक्का जाम करेंगे। हालांकि इसमें जो जरूरी सेवाएं हैं उनको बाहर रखा गया है और साथ ही साथ ये कहा गया कि दिल्ली की सरहदों के अंदर कोई एंटर नहीं होगा। 3 तस्वीरें, शाहजहांपुर बॉर्डर की तस्वीर, मोहाली की तस्वीर और साथ ही साथ अमृतसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान चक्का जाम कर रहे हैं और कृषि कानूनों के खिलाफ ये चक्का जाम है। दिल्ली की भी अगर बात की जाए तो 26 जनवरी के बाद जिस तरीके से हालात पैदा हुए थे उसको देखकर एहतियातन दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 10 मेट्रो स्टेशन को फिलहाल दिल्ली में बंद रखा गया है। बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।